साईं। आइए। ये साई का चमत्कारी मोदक नहीं है। अब दीनानाथ जी की आंखों की रोशनी नहीं आएगी। मैंने इतना तो सुनिश्चित कर दिया कि मेरे दादाजी से पहले इनका इलाज नहीं हो सकता। बेटी कजरी, बेटी मोदक दो। जी बाबा। लीजिए काका, दीजिए। अब 11 बार गायत्री मंत्र बोल के ये मोदक भगवान जी को चढ़ाइए। ये आप क्या कर रही है? ये मोदक तो साई ने आपको दिया था ना? बेटा आज मेरी नहीं, अमरपाल जी के आंखों की रोशनी वापस आएगी। लेकिन ये मोदक तो कल जब से बाबा को पता चला है कि आप यहाँ हमसे पहले आए हुए हैं और आपके दादाजी से पहले साई मेरे बाबा की आंखों की रोशनी वापस कर रहे हैं, तब से बाबा का मन बड़ा परेशान था। और खासकर आपके पैर में इतनी चोट थी तो भी आपने मेरे बाबा को सांप से बचाया। बाबा की यही इच्छा है, काका की आंखें पहले वापस आए। हाँ सुभाष, आज जब तुम लोग सो रहे थे ना तो मैंने साई से बात की। जो सवाल थे उनके जवाब तो नहीं मिले, लेकिन साई को मैंने अपनी इच्छा बताई। आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है, मत दीजिए साई, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझसे पहले अमरपाल जी के आंखों की रोशनी वापस आ जाए। क्या आप मेरे मन के एक बोझ को कम कर सकते हैं? क्यों नहीं दीनानाथ, आज अपनी जगह अमरपाल जी के हाथों वो चमत्कारी मोदक भगवान को चढ़वा देना, उनकी आंखें पहले ठीक हो जाएंगी। जी साईं, इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ मंदिर लेके आया हूँ। जब अमरपाल जी साईं की दी हुई चमत्कारी मोदक चढ़ाएंगे तो उनके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जिनकी खुशी चोरी करने की कोशिश की वो मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी खुद देना चाहते हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर। काका मोदक चढ़ाइए ना, हम जल्दी से आपको देखते हुए देखना चाहते हैं। दीनानाथ एक बार सोच लो। आप मंत्र बोलिए अमरपाल जी। आइए काका। रुकिए, अब आप 11 बार गायत्री मंत्र पढ़कर ये मोदक भगवान जी के सामने रख दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
मुझे तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं। लेकिन साईं ने तो कहा था जैसे ही आप ये मोदक चढ़ाएंगे वैसे ही आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं साई से बात करके आता हूँ। सुनिए, क्या आपको पता है यहाँ पे मिठाई की दुकान कहाँ है? यहाँ से सीधा जाइए, चौक से बाया मुड़िए, वहां पर ही शिरडी का बाजार है, वहां मिल जाएगा। जी बहुत बहुत लगता है बहुत जल्दी में है। साई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने ही हाथों अपनी और दादाजी की किस्मत का गला घोट दिया। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे साई। सुभाष, तुमने नहीं, तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या ने सब किया है। पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, बहुत कुछ सीखा था तुमने। पहले तुमने क्रोध को छोड़ा, फिर अहंकार को, और फिर अपने लोभ को। लेकिन तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या ने उन सभी रिपुओं को एक पल में ही वापस ला दिया। तुम मुझसे नाराज हो गए सुभाष कि मैंने तुमसे पहले किसी और की मदद की, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि क्योंकि जब तक दीनानाथ की आंखें वापस नहीं आती वो काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? पिछले कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं कमाया है। उसकी स्थिति ऐसी है कि उसकी मदद पहले करनी चाहिए। तुम ये भूल गए कि अमरपाल जी को खाने कमाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन दीनानाथ और कजरी को शायद ये भी पता नहीं होगा कि उनका कल का खाना कहां से आएगा। अगर मैंने उनकी मदद पहले कर दी तो क्या मैंने गलत किया? लेकिन तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच गई और तुम्हें लगा कि मैंने पक्षपात किया, मैंने तुम्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया, और तुमने क्या किया? वो मोदक चुरा लिया। आप जानते थे साई? स्वाभाविक था सुभाष, क्योंकि एक रिपु दूसरे रिपुओं को पोषित करती है। एक रिपु को स्थान दो, बाकी सारी रिपुएं अपनी जगह बना लेती हैं। जैसे तुमने अपने मन में ईर्ष्या को हावी होने दिया और अपने अंदर की सारी सुधारों को गंवा बैठे। सुभाष, जब तक तुम्हारे मन में ईर्ष्या रहेगी तब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नहीं, ईर्ष्या के नियंत्रण में रहेगी, और तुम्हारा कभी भला नहीं हो पाएगा। सही, काश ये सब मैं पहले समझ पाता। जिस इंसान के साथ मैंने बुरा किया वही इंसान मेरे दादाजी की आंखों की रोशनी लौटाना चाहता था। लेकिन अब समझ चुका हूँ साई, मैं जब तक आपको पूरे 5 रुपए ना दूं, आप मेरे दादाजी का इलाज मत करना। लेकिन अभी दीनानाथ जी की आंखों की रोशनी दे दीजिए साई। सच्चे मन से चाहते हो कि दीनानाथ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए? मन में जरा सी भी ईर्ष्या या क्रोध नहीं है? नहीं साई, बिल्कुल नहीं। सुभाष, जब ईर्ष्या छोड़ दी है और निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे का भला चाहते हो
तो दीनानाथ की आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। लेकिन मेरे पास अभी मोदक नहीं है। मोदक बनाने की सामग्री जरूर है। चाहो तो मोदक बना लो। श्रद्धा के साथ किसी की मदद करने के लिए मोदक बनाओगे तो वो भी चमत्कारी हो जाएंगे, क्योंकि चमत्कार तो किसी की मदद करने की इच्छा शक्ति में ही निहित होता है। लेकिन साईं, मुझे मोदक बनाना नहीं आता। मैं बनाना सिखाऊंगी। साईं, ये देखिए, ये रहा सबसे अच्छा वाला मोदक। सुभाष, तो यही मोदक दीनानाथ के हाथों मंदिर में चढ़वा देना। जी साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं दीनानाथ जी को अपना मुंह नहीं दिखा पाता। सुभाष, ये बाकी के 11 मोदक भी ले जाओ। लेकिन साईं, मंदिर में जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये मोदक तुमने क्यों बनाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। कहाँ चले गए थे आप? दीनानाथ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये प्रसाद। सुभाष, ये क्या किया तुमने? मैं जानता हूँ मैंने जो किया सही नहीं किया है। मैं माफी के लायक भी नहीं, पर दीनानाथ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। साईं के आशीर्वाद से मैं दूसरा मोदक लेकर आया हूँ, और साईं ने कहा है कि जैसे दीनानाथ जी इस मोदक को चढ़ाएंगे, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। आप दादाजी की चिंता मत कीजिए। उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। पर साईं ने कहा है कि इस मोदक पर और इलाज पर सबसे पहला हक आपका है, तो इसे मेरा प्रायश्चित समझकर स्वीकार करें। लेकिन मैं दीनानाथ, सुभाष सही कह रहा है। अगर आप ये मोदक स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका प्रायश्चित कैसे पूरा होगा, और मुझे भी बहुत दुख होगा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। काका, ये लो। आई, मैं ले चलता हूँ। चलो बेटा। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार।
थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई मेरे मुझे सब दिखने लगा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ कजरी, साफ साफ देख सकता हूँ। अरे बेटा मैं सब कुछ देख सकता हूँ साफ साफ। बेटा तुमने अपनी गलती स्वीकार की और मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। नहीं काका, ये सब तो साई का आशीर्वाद है। दीनानाथ बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी आंखें वापस आ गई। अब मैं पहले जैसा फिर काम शुरू कर सकता हूँ। ग्यारह मोदक? ये किसके हैं? जी ये मेरे हैं, मैंने बनाए। आपने ही मुझे मिठाई की दुकान का पता बताया था। जी, आपको मिठाई मिली? नहीं, मन्नत मांगी थी कि अगर मन्नत पूरी होगी तो 11 मोदक मंदिर में चढ़ाऊंगा। बाजार में मोदक नहीं मिले, किसी भी जगह नहीं थे। 11 मोदक इस थाली में है, आप मुझे दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर जरूर। पर ये मोदक थोड़े टेढ़े बेढ़े बने हैं मुझसे। वो क्या है ना, पहली बार कोशिश की ना, इसीलिए। चलेंगे? साईं कहते हैं भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं। मोदक ऐसे ही लेकर नहीं चढ़ा सकता भगवान को, मन्नत की है ना, इसलिए मैं आपको 1 रुपए दे रहा हूं, मना मत करिएगा। ये बाकी के 11 मोदक भी ले जाओ। लेकिन साईं, मंदिर में जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये मोदक तुमने क्यों बनाए हैं। शुक्रिया। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.